खुदावंद पर ईमान लाने वाले मर्द व जन ज़्यादा होते जाते थे। पहली तिलावत रसूलों के अमाल 5वां बाब 12वीं से 16वीं आयत। उन दिनों में सब ईमानदार एक दिल होकर सुलेमान की ड्योढ़ी में जमा हुआ करते थे, लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी तारीफ़ करते थे और खुदावंद पर ईमान लाने वाले मर्द व जन ज़्यादा होते जाते थे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर रखते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के शहरों से भी लोग जमा होकर बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाते थे और वो सब शिफा पाते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इसराइल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है, ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज़ है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है, हम उसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। जुमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। ए खुदावंद निजात बख्श, ए खुदावंद इकबाल मंदी अता कर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम खुदावंद के घर में से तुमको दुआ देते हैं। खुदावंद खुदा ही हमारा नूर है। जमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। मैं मर गया था और अब अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा हूँ। दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब पहला बाब 9वीं से 13वीं और 17वीं से 19वीं आयत तक। अजीज़ों, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई जो यस्सू के दुख और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यस्सू की गवाही के सबब से उस जज़ीरा में था जो पतमस कहलाता है। मैं खुदावंद के दिन वजद में आ गया और मैंने तुरही की सी एक बड़ी आवाज़ अपने पीछे सुनी जो कहती थी कि जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख और 7 कलीसियाओं के पास यानी इफसस और अज़मीर और पुरगामस और त्यातीरा और सरदीस और फलदीफिया और लाज़किया को भेज। और मैं फिरा ताकि उस आवाज़ को देखूं जो मुझसे बोलती है, और फिर कर सोने के 7 शमादान देखे और शमादानों के बीच में इब्ने इंसान का सा एक शख्स देखा। वो पाँव तक का जामा पहने हुए और सुनहरी सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा कि ना डर, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं वो हूँ जो ज़िंदा है। मैं मर गया था और देखो अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा हूँ, और मौत और आलम असफल की कुंजियाँ मेरे पास हैं। बस जो कुछ तूने देखा है उसे लिख ले, यानी वो बातें जो अब हैं और वो भी जो इनके बाद होने वाली हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।